हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं हार्ट केयर एंड प्रोटेक्शन पर बेस्ड एक खास शो जिसका नाम है हृदय संजीवनी माधव बाग। माधव बाग, इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जिसने लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट डिजीजेस को कड़ी चुनौती दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस और एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधव बाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में MBBS और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया इनोवेटिव हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर माधव बाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कॉन्टेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधव बाग के रिसर्चेस को इंडियन हार्ट जर्नल ने भी स्वीकृति दी है। We are dedicated to healthy heart and healthy India at Madhav Bagh. देश के कई शहरों में स्थित हैं माधव बाग के 2 मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स और 130 क्लिनिक्स, जहां डॉक्टर रोहित साने की गाइडेंस में स्किल्ड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लाखों लोगों को बेहतर कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। माधव बाग में हार्ट केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक अभियान है। माधव बाग का मिशन है हृदय रोग मुक्त भारत का निर्माण। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित साने, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। दोस्तों, हार्ट अटैक हार्ट डिजीज़ का एक बहुत ही खतरनाक पहलू होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है और माधव बाग में इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे डॉक्टर रोहित साने के साथ। अगर हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं माधव बाग से, जहां तमाम सवालों के जवाब के साथ आपको मिलेगा एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। माधव बाग से जुड़ने के लिए आपको एक मिस कॉल देनी है हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पे और हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। डॉक्टर, आई रियली वांट टू नो अबाउट दी हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है उसका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो माधव बाग उस डर को कैसे दूर करता है? अब ना किसी भी प्रकार का डर जो होता है ना, ये हमेशा एक प्रकार के ज्ञान ना होने की वजह से होता है। जी। अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि ये हार्ट अटैक किस वजह से आता है, हार्ट अटैक आने के बाद मुझे क्या करना है, हार्ट अटैक थ्रू मैं फिर से अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकता हूँ क्या, अगर ये ज्ञान पूरी तरह से आ जाता है तो उस चीज़ के बारे में डर अपने आप गायब हो जाता है। ये पहला कारण होता है। माधव बाग में जो हम लोग करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ एजुकेशन पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट जो डरा हुआ रहता है, जैसे आपने अभी बताया कि डर ये बहुत अंदर से अंदर खाते रहता है, तो इस डर को निकालने के लिए हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट काउंसलिंग पे, पेशेंट कंसल्टिंग पे ज़्यादा जोर डालते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को ये समझ में आता है कि जो जिस चीज़ से मैं गया हूँ वो इतनी डरावनी चीज़ नहीं थी। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, माधव बाग में हम लोग जो करते हैं वो अच्छी तरह से असेसमेंट करते हैं। किसी भी रोग को अगर ट्रीट करना होगा तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ के बारे में डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाता है तो ट्रीटमेंट एकदम आसान हो जाती है। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक आ जाने के बावजूद हार्ट में उतना डैमेज नहीं होता तो डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसे करके जो डर दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि जिस चीज़ से मैं गया हूँ वो सच्ची में डरावनी थी क्या, तो ये असेसमेंट और ज्ञान, ये 2 चीज़ों का अगर मिलाप हो जाता है तो वो हम जो माधव बाग में करा के दे देते पेशेंट को, जिसके वजह से उनका डर उस चीज़ के बारे में मिट जाता है। Absolutely. So as you rightly said, it is all about the lack of knowledge. Absolutely. It is lack of knowledge. डॉक्टर, I want to know कि इसमें जैसे आप बोलते हैं कि हम डर मिटा देते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके, तो उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? कैसे होता है कि कोई भी पेशेंट अगर हार्ट अटैक के बाद जब अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में आने की कोशिश करता है तो एक बेसिक हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले एक नॉर्मल ECG करते हैं। ECG में अपने को ये पता चलता है कि अभी इस सेकेंड को अपने हार्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अपने को ECG में क्या पता चलती है, तो पीछे के लाइफ में हमारे पूरे दिनों
में कहीं हार्ट अटैक आकर के गया है क्या, ये अच्छा। दूसरी चीज़ अपने को पता चलती है। जी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आने के बाद उसका ईसीजी नॉर्मल होता है। हाँ। अब हमेशा ईसीजी नॉर्मल होता है मतलब मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है ये तो श्योर हुआ, लेकिन आगे के सेकेंड में, आगे के मिनट में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, ये पता नहीं चलता। जी। ये पता चलने के लिए हमको अगली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। ओके। स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या, तो नॉर्मल अपने को एक 15 मिनट का प्रोटोकॉल होता है जिस पे हमको ट्रेडमिल पे चलना होता है। ओके। जब हम ट्रेडमिल पे चलते हैं तो हमको ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, सामने कंप्यूटर पे पूरा ईसीजी दिखाई पड़ता है। उसी टाइम पे ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, उसी टाइम पे हार्ट रेट भी देखा जाता है। पेशेंट से पूछा जाता है कि सीने में दर्द हो रहा है क्या चलते वक्त, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या। तो ये सब कराने के लिए हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे तैनात होते हैं। अच्छा। अब ये जो डॉक्टर्स हमेशा कंटिन्यूसली पेशेंट के साथ रहते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, इस स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर से हमको ये पता चल जाता है कि जो पेशेंट चलते वक्त, उस पेशेंट को चलने के टाइम सीने में जो दर्द हो रहा है या फिर चलते वक्त सीने में अपने को सांस लेने में तकलीफ हो प्रॉब्लम आ रही रही है, है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हार्ट से संबंधित है क्या। तो अच्छा। ये अगर पता चलता है तो अपने को आगे डायग्नोसिस में बहुत आसानी हो जाती है। Correct। तो 15 मिनट चलते वक्त समझो पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पेशेंट का हार्ट रेट समझो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या चलते वक्त जो सीने में दर्द हो रहा है तभी ईसीजी में चेंजेस दिखाई पड़ गए, तो अपने को समझ जाता है कि ये जो सीने का दर्द हो रहा है वो अपने हार्ट से संबंधित है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सीने में दर्द होता है चलते वक्त, लेकिन ईसीजी में चेंजेस नहीं दिखाई पड़ते, तो इसका मतलब जो दर्द हो रहा है वो हमेशा हार्ट से संबंधित ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। हार्ट फेलियर जो रोग होता है उसको ट्रीट करने के लिए माधवबाग में हम हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी करते हैं। अच्छा। मतलब जो बेचारा हार्ट का मसल जो अच्छी तरह से पंप कर नहीं पा रहा था, तो हम लोग जो थेरेपी करवाते हैं वो हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी के वजह से हार्ट के मसल को हम लोग फिर से जान डालने की कोशिश कर देते हैं। तो वो हार्ट के मसल जो अभी जिंदा थे, जो थोड़े से नाजुक हो गए थे, तो उन हार्ट के मसल्स को हम पावर दिला करके उनको फिर से अच्छी तरह से पंप कर पाएं, ऐसी कोशिश करना हम लोग चालू कर देते हैं। एब्सोल्युटली। और एक बार वो हार्ट का मसल हेल्दी हो जाता है तो आदमी जो नॉर्मल अभी समझो 50 मीटर 100 मीटर चलने के बाद जिसको सांस फूलती है या तो फिर सीने में दर्द होता है, रुक जाना पड़ता है बाजू में कहीं, तो ऐसे लोग भी इस हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी के बाद अच्छा खासा चलते वक्त हमको दिखाई पड़ जाते हैं। क्या बात है। सो इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल चेंज। एब्सोल्युटली। दोस्तों, अगर आप या आपके अपने किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं और चाहते हैं एक नॉन सर्जिकल कार्डियक केयर के साथ सफल इलाज, तो आप जुड़ सकते हैं माधवबाग से, जहां हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी मदद के लिए सदा तत्पर रहेगी। माधवबाग से जुड़ने के लिए आपको बस मिस कॉल देना है हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर रोहित, लाखों पेशेंट्स ने माधवबाग से जुड़ के अपना ट्रीटमेंट लिया है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री भी रहा है। ये हमें पता चला जब हमारी टीम आप ही के एक पेशेंट से मिली। सो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं कि आपके पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा आफ्टर बीइंग इन टच विद माधवबाग। हाय, मेरा नाम है अनुषा कोटियन। एक्चुअली मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम होता था। एक्चुअली उनका लेफ़्ट हैंड बहुत ऐसे मूंगी की तरह मतलब ये होता था। उनको ठीक से रात में सोने के लिए सोते टाइम भी तकलीफ़ होती थी। एक्चुअली उनका पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था माधवबाग में। उनका वात का वगैरह प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनसे उनको बहुत ऐसे बेनिफिट मिला। तो हम लोग ने फिर से माधवबाग से ही सजेशन लेना ठीक समझा। दीपाली मैडम को उनको बताया कि उनका लेफ़्ट हैंड में बहुत ऐसा मूंगी जैसा ये होता था, उनको चलते टाइम बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती थी, दम लगता था, ठीक से नहीं चल पाती थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम ईसीजी करवाते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनको एग्जैक्टली। तो ईसीजी टेस्ट में पता चला कि उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब 6% ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे उनको एडमिट करेंगे, 7 दिन उनका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे एडमिट करने के बाद उनका जो डेली रूटीन है, जैसे कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के उनको उनका मसाज वगैरह करना पड़ता था एंड ऑल। फिर मॉर्निंग में उनको वॉक लेना पड़ता था एंड बाद में फिर दिन में 2 बार मसाज रहता था। मतलब उनका पूरा शेड्यूल बहुत ही बिज़ी रहता था। तो फिर 6 दिन के बाद उनको बहुत ही ऐसा रिलीफ मिला, उनको बहुत ऐसे फ्रेश लगता था यहाँ पे आके। मैंने अपने माँ को देखा कि बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देख के और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि उनको इम्प्रूवमेंट्स आए हैं यहाँ पे। रिजल्ट्स में भी रिपोर्ट्स भी बहुत पॉजिटिव्स आ रहे हैं।
तो मैं अपने दिल से अपने डॉक्टर दीपाली एंड पूरे माधवबाग के स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी किसी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का सफल इलाज पा सकते हैं। बस आपको एक कदम बढ़ाना है माधवबाग की ओर। यकीन मानिए, यहाँ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। और हाँ, माधवबाग एक नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी कार्डियक केयर हॉस्पिटल है, जहाँ किसी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के किया जाता है। तो माधवबाग से जुड़ने के लिए बस आपको एक मिस कॉल देनी है हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पे, और हमारे एक्सपर्ट्स की टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। डॉक्टर रोहित, हम ये जानना चाहते थे कि जब किसी को एक बार हार्ट अटैक हो जाता है, जब उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया होता है, इज़ इट पॉसिबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट? 101%, इट इज़ 101% पॉसिबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। हमको ये समझ लेना है कि हार्ट अटैक के बारे में जितना हम डरते हैं उतना डरने की ज़रूरत नहीं होती जी। कई बार दिमाग में ऐसे सवाल होते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद मैं काम पे जा सकता हूँ कि नहीं, हार्ट अटैक आने के बाद मैं खुद के नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि नहीं, खाना अच्छी तरह से खा सकता हूँ कि नहीं। तो येस दे कैन। हमको ठीक तरह समझ लेना है कि हार्ट अटैक आने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस इतने सीवियर नहीं होते कि अपनी लाइफ ही निभाना मुश्किल हो जाए। तो माधवबाग में जो पेशेंट्स आकर के जाते हैं, जब हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, तो रिहेबिलिटेट करने के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी से कम हो जाते हैं। वो लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ये हमको पिछले 3 से 7 सालों में हमने जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च के बेसिस पे हमने देखा है कि कई लोगों में जिनका हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम होता है, जिसका पार्शियल डैमेज हुआ था हार्ट के मसल पे, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है 3 to 7% से। सो कई बार अपने को ये सवाल हमारे सामने कई बार पेशेंट की तरफ से आता है कि हार्ट अटैक के बाद ये सब अच्छी तरह से निभा सकते हैं कि नहीं। आई थिंक व्हिच इज जेन्युइन इनफ। यस, बट 101% हमको ये सवाल का जवाब अच्छी तरह से देना बहुत अच्छा लगता है कि हार्ट अटैक के बाद भी आप अच्छी तरह से लाइफ जी सकते हैं। ग्रेट। डॉक्टर रोहित, एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। वैसे एज़ फार एज़ आई नो आप MBBS डॉक्टर हैं और एलोपैथी आपका क्षेत्र है, बट अभी आपने जिक्र किया कि आप अपने एंटायर लाइफस्टाइल चेंजेस में जो पेशेंट्स को देते हैं, योगा, पंचकर्म और इस तरह की चीज़ों को आप अडेप्ट करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। इट्स रियली न्यू टू मी। एब्सोल्युटली। ये जो सवाल आपने पूछा है कि मैं MBBS हूँ और आयुर्वेद का इसमें मिलाप कैसे है, तो एकदम सही सवाल है कि मैंने MBBS का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन मेरे पिताजी वैद्य माधव सा ने उनकी 40 साल की कार्डियोलॉजी पे आयुर्वेद की प्रैक्टिस हुआ करती थी। उनकी तरफ से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया था, पूरे उनके साथ बैठ करके, पूरे उनके साथ चर्चा करके, डिस्कशन करके बहुत सारा ज्ञान जो प्राप्त किया था, उस ज्ञान को प्राप्त करते वक्त मुझे ये समझ में आ गया कि एलोपैथी के प्रिंसिपल्स और आयुर्वेद का नॉलेज अगर ये दोनों एक साथ आ सकते हैं तो वी कैन क्रिएट वंडर्स। अभी जैसे मैंने बताया कि एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि अपना पहला धर्म होता है उस पेशेंट को अच्छा खासा बना करके दे देना। तो वो पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो उसमें कौन सी साइंस मैंने यूज़ किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से ये हमेशा देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो पेशेंट किसी भी साइंस का इस्तेमाल करके अगर ठीक हो जाता है तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट द साइंस इज़ टू बी यूज्ड फॉर। That's absolutely right and that's really amazing, Dr. Rohit. आज आपने हार्ट अटैक के बारे में हमको काफ़ी जानकारियाँ दी and you had shared a lot of valuable informations with us, with our viewers. Thank you so much for that. Thank you. माधवबाग से जुड़ने के लिए आपको हमारे कार्डियक हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ मिस कॉल करना है। हमारा नंबर है 07878758323 और 02233492005। आप हमें care@madhavbag.org पर मेल भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.madhavbag.org पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन हृदय संजीवनी माधवबाग के अगले एपिसोड में फिर एक बार होगी आपसे मुलाकात, जहां डिस्कशन होगा हार्ट डिजीज़ के कुछ अनजान पहलुओं के बारे में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर एंड बी हेल्दी, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.